नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर सीख देने वाले हैं जो सीधे बुद्ध के जीवन से ली गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमेशा मस्त रहना कैसे सीखें। बुद्ध की महान शिक्षाओं के आधार पर हम सभी अपने जीवन में खुशी की तलाश करते हैं, लेकिन कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा खुश रहने की शिक्षा दी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बुद्ध के जीवन में प्रसन्नता का एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह यह समझते थे कि जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमें हमेशा खुश रहना क्यों सिखाया और इसकी गहरी समझ क्या है। कभी प्राचीन भारत के मगध राज्य में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के पास बैठे थे। यह गांव बहुत ही संपन्न था और वहां के लोग भी काफी खुशहाल दिखते थे। बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, ये लोग इतने खुश क्यों हैं? क्या यह उनकी संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं की वजह से हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, चलो इस गांव के लोगों से मिलते हैं और उनके जीवन को देखते हैं। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग वाकई में संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, घर, धन, परिवार। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गरीबी में जी रहे थे। बावजूद इसके बुद्ध ने एक बात पर ध्यान दिया कि चाहे वे अमीर हों या गरीब, सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। बुद्ध ने एक गरीब किसान से पूछा, तुम्हारे पास बहुत कम साधन हैं, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैं अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं उसका परिणाम स्वीकार करता हूं और खुश रहता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है उसे लेकर मैं संतोष करता हूं। यही मेरी खुशी का राज है। इसके बाद बुद्ध ने एक व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास धन है, लेकिन फिर भी तुम बाकी लोगों से अलग लग रहे हो। तुम्हारी मुस्कान थोड़ी बनावटी सी लगती है। क्या तुम्हें सच में खुशी का अनुभव होता है? व्यापारी ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं कि मेरे धन का क्या होगा। हर समय मुझे भय सताता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यह सोचकर ही मैं अपने दिल को कभी सुकून नहीं दे पाता। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, देखा आनंद, खुशी बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करती, यह हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती है। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। वह उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे बैठाकर बोले, आज हम सीखेंगे कि हमें हमेशा खुश कैसे रहना है। वर्तमान में जीना सीखो। बुद्ध ने समझाया कि हम अपनी अधिकांश खुशियों को इसीलिए खो देते हैं क्योंकि हम या तो भूतकाल की चिंताओं में डूबे रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचते रहते हैं। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा, उदाहरण, जीवन नदी के जल जैसा है जो लगातार बहता रहता है। यदि हम बहते जल के साथ नहीं चलेंगे तो ठहराव से हम केवल दुख ही पाएंगे। तृष्णा को छोड़ना। बुद्ध ने बताया कि संसार की तृष्णा और लालच ही हमारे दुख का कारण है। यदि हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़ दें तो हम सहजता से खुश रह सकते हैं। उदाहरण, जिस तरह कोई व्यक्ति जितना अधिक पानी पिए उसकी प्यास उतनी ही बढ़ती है, वैसे ही हमारी इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। स्वयं को स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा कि खुशी का सबसे बड़ा स्रोत आत्मस्वीकार है। जब हम स्वयं को, अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम सच्ची शांति और प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण, जैसे एक कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही हमें अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर खिलना है। बुद्ध के इन उपदेशों ने शिष्यों पर गहरा प्रभाव डाला। सबने महसूस किया कि खुशी सिर्फ बाहरी वस्तुओं और धन पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक संतोष, वर्तमान में जीने और तृष्णा छोड़ने से आती है। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि कैसे हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर खुश रह सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद,
खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम बाहर से पा सकें। यह हमारी आत्मा की एक अवस्था है जिसे हम खुद अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। जो यह समझ जाता है वह हमेशा खुश रह सकता है, चाहे उसके पास कुछ भी हो या ना हो। बुद्ध की शिक्षा हमें यह बताती है कि हमें हमेशा खुश रहने के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सच्ची खुशी हमारी आंतरिक स्थिति में होती है। हमें तृष्णा और लालच से मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए और अपने जीवन को स्वीकार करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम सच्ची प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। खुशी कोई वस्तु नहीं है, यह आत्मा की एक अवस्था है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची खुशी का अनुभव कर सकता है। जो तृष्णा को छोड़ देता है वही सच्चा सुख पा सकता है। आत्मस्वीकार से बड़ी कोई खुशी नहीं। खुशी का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसे हम स्वयं खोज सकते हैं। जो अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, सच्ची खुशी पा लेता है। जीवन में हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही वास्तविक खुशी का स्रोत है। दुख तब होता है जब हम अपनी परिस्थितियों से लड़ते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो खुशी स्वतः ही आ जाती है। संपत्ति या संपन्नता हमें कुछ क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख मन की शांति और संतोष से आता है। जो दूसरों के लिए प्रसन्नता लाता है वह अपने जीवन में सबसे अधिक खुश रहता है। जब हम अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो हम सच्ची आंतरिक खुशी का अनुभव करते हैं। प्रकृति की सरलता में जो आनंद है वह किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा है। हर दिन एक नई शुरुआत है और इस नए दिन में खुशी की संभावनाएं अनंत हैं। संतोष में ही सबसे बड़ी खुशी है और जो इसे समझ लेता है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं जो हमेशा खुश रहने के सूत्र थे। वर्तमान में जीना। अधिकांश लोग या तो अपने भूतकाल की चिंता में डूबे रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह ही सच्ची खुशी प्राप्त करता है। तृष्णा और लालच छोड़ना। लोग भौतिक सुख सुविधाओं में अपनी खुशी खोजते हैं, लेकिन ये अस्थायी हैं। तृष्णा को छोड़ दो, तभी तुम स्थायी सुख पा सकोगे। स्वयं को स्वीकार करना। तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम्हारे अंदर है। जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे तभी तुम सच्ची शांति और प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे। धैर्य और संतुलन। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से उनका सामना करता है और संतुलित रहता है वही हमेशा खुश रह सकता है। बुद्ध ने कहा था कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका कारण हमारी इच्छाओं और तृष्णाओं में है। अगर हम इन तृष्णाओं से मुक्त हो जाएं, तो सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। खुश रहने का सबसे पहला कदम है वर्तमान में जीना। अक्सर हम या तो अपने भूतकाल की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं। वर्तमान में जीकर ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें यह बताती है कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही अपने जीवन को अपनाता है वह सबसे सुखी होता है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और शांत रहना, ये 3 साधन हैं जो हमें खुशी का अनुभव कराते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन के हर पल में प्रसन्न रह सकता है। बुद्ध के अनुसार हमें अपने मन को निरंतर प्रसन्नता की स्थिति में रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना संतुलित और शांत रहना सीखना चाहिए। जीवन की समस्याओं का समाधान यह नहीं है कि उनसे बचा जाए, बल्कि उन्हें स्वीकार किया जाए और अपने अंदर की शक्ति से सामना किया जाए। यह आत्मस्वीकार ही सच्ची खुशी की कुंजी है। बुद्ध ने हमेशा कहा कि कम बोलो, ध्यान से सुनो और हर परिस्थिति को एक अवसर मानो। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता नहीं आती और हम खुश रहते हैं। सच्ची खुशी मिलती है तब जब हम दूसरों की मदद करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं। खुशी का रास्ता कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन जब हम इसे बुद्ध की दृष्टि से देखते हैं तो समझ में आता है कि खुशी हमारी सोच में है, न कि बाहरी चीजों में। हर दिन को एक नई शुरुआत मानिए। पुरानी समस्याओं को पीछे छोड़िए
और हर नए दिन को खुशी के साथ अपनाइए। यही बुद्ध की शिक्षा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि सच्ची खुशी हमारे भीतर है और बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि अगर हम वर्तमान में जीते हैं, तृष्णा और लालच को छोड़ते हैं और आत्म स्वीकार करते हैं, तो हम हमेशा मस्त और खुश रह सकते हैं। आशा है यह कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप भी अपने जीवन में इन महत्वपूर्ण बातों को अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद और याद रखें, हमेशा मस्त रहना सीखो।